हाय एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल कीप इट सिंपल। आज के वीडियो में हम बात करेंगे एयर इंडिया पी गेट के बारे में, जो कि आजकल बहुत ज्यादा न्यूज में है। क्योंकि इसमें एक व्यक्ति जो कि न्यूयॉर्क से दिल्ली की फ्लाइट में आ रहा था और उसने अपनी जो को पैसेंजर महिला थी उनके ऊपर यूरेन करने के आरोप लगे हैं। तो आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि भाई ये सारा मामला क्या है। और आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब करके हमें मोटिवेट कीजिए। तो सबसे पहले अगर बात की जाए कि भाई ये सारा मामला है क्या, तो इस इंसिडेंट की वजह से जो एयर इंडिया है उनकी रेपुटेशन को बहुत बड़ा धक्का लगा है। क्योंकि उनके ऊपर आरोप लगे हैं कि एक 26 नवंबर को एयर इंडिया की न्यूयॉर्क से दिल्ली फ्लाइट आ रही थी और उसमें उनकी जो बिजनेस क्लास थी उसमें एक मेल पैसेंजर थे शंकर मिश्रा के नाम से। उन्होंने अपनी जो फीमेल को पैसेंजर है उनके ऊपर यूरेन पास किया था और ये जो महिला थी 70 वर्षीय थी। और ये इंसिडेंट हालांकि 26 नवंबर का है, लेकिन एयरलाइन ने इसको पुलिस को इन्फॉर्म किया है 1 महीने 2 दिन बाद, यानी कि 28 दिसंबर को। तो इसमें आरोप लगाए गए हैं कि 26 नवंबर को जो शंकर मिश्रा थे उन्होंने शराब पी थी और उसके बाद उन्होंने अपनी पैंट की जिप खोल के यूरेन पास किया था एक 70 वर्षीय महिला के ऊपर। और ये करने के बाद भी वो स्पॉट पे खड़े रहे थे और अपने आप को एक्सपोज करते रहे, जब तक कि जो दूसरे पैसेंजर है उन्होंने उनको अपनी सीट पे वापस जाने को नहीं कहा था। और हैरानी की बात ये बताई जा रही है कि ये सब करने के बाद भी जो शंकर मिश्रा है उनको जब फ्लाइट लैंड की थी दिल्ली में तो उनको बिना किसी एक्शन के जाने दिया था। हालांकि अब जब 28 दिसंबर को पुलिस को ये मामला रिपोर्ट किया गया है तो पुलिस ने जो शंकर मिश्रा है उनको 4 जनवरी को बुक कर लिया है। क्योंकि उनके अगेंस्ट एक एफआईआर फाइल की गई है और उनके ऊपर धाराएं जो 354, 509 और 502 510 है इंडियन पीनल कोड की, वो लगाई गई हैं। और एयरलाइन ने भी इनके ऊपर एक्शन लेते हुए इनको 30 दिन के लिए फ्लाइंग से बैन कर दिया, यानी कि 30 दिन तक ये फ्लाई नहीं कर पाएंगे। हालांकि इसको अगर हम कंपेयर करें जो कॉमेडियन कुणाल कामरा थे, उन्होंने जब अर्नब गोस्वामी जो कि जर्नलिस्ट थे उनके ऊपर कुछ गलत बर्ताव किया था उनके साथ एयरलाइन में और उनको कायर बोला था, तो उनको 6 महीने के लिए सभी जो एयरलाइन थी उनसे बैन कर दिया गया था। तो काफी सारे लोग आरोप लगा रहे हैं कि भाई उन्होंने तो सिर्फ एक बात करी थी और उनको 6 महीने के लिए बैन कर दिया गया था, और यहाँ पे तो इस व्यक्ति ने यूरेन पास किया और उनको सिर्फ 30 दिन के लिए बैन किया गया है। और एयर इंडिया ने इसके अलावा सिविल जो एविएशन रेगुलेटर है डीजीसीए, उनको भी एक रिपोर्ट सबमिट किया है और एक्सप्लेन किया है कि भाई इन्होंने 1 महीने से ज्यादा का वक्त क्यों लगाया इस मामले को रिपोर्ट करने में। तो एयरलाइन ने अपने आप को डिफेंड करते हुए बोला है कि भाई उनके हिसाब से जब ये फ्लाइट लैंड करी थी तो उस टाइम पे जो वो महिला थी और ये व्यक्ति थे शंकर मिश्रा, इनके बीच में आपस में सेटलमेंट हो गई थी और मैटर रिजॉल्व हो गया था। और अब अगर बात की जाए कि भाई जो शंकर मिश्रा हैं और जो विक्टिम महिला है उनका क्या कहना है इसके बारे में, तो अभी के लिए तो जो शंकर मिश्रा है वो मिसिंग है, यानी कि एब्सकॉन्डिंग है और पुलिस उनको ढूंढ रही है। ऐसा बताया जा रहा है कि उनकी जो लास्ट लोकेशन ट्रेस हुई है वो बेंगलुरु है। और उनके खिलाफ एक लुकआउट सर्कुलर, यानी कि जो एयरपोर्ट अलर्ट होता है जिसके द्वारा वो देश छोड़ के ना भाग पाए, ये जारी किया जा चुका है। इसके अलावा दिल्ली पुलिस ने 6 से 8 जो एयर इंडिया के क्रू मेंबर हैं उनको भी पूछताछ के लिए बुलाया है। और इनके जो पायलट हैं एयर इंडिया फ्लाइट के, जब ये इंसिडेंट हुआ था, उनको भी समन किया गया है। हालांकि शंकर मिश्रा ने अपने जो वकील हैं ईशानी शर्मा और अक्षत बाजपेयी, उनके द्वारा एक स्टेटमेंट जारी किया है और उन्होंने कहा है कि ये मैटर रिजॉल्व हो गया था, यानी कि आपस में सेटलमेंट हो गई थी इनकी उस महिला के साथ। और इन्होंने अपनी इवन व्हाट्सएप जो मैसेजेस हैं उसको भी लीक किया है और उसमें बताया है कि भाई इन्होंने उस महिला के जो कपड़े थे और बैग थे उनको ड्राई क्लीन करा करके 28 नवंबर को ड्राई क्लीन करा करके 30 नवंबर को उनको वापस भी दे दिया था। और इनके हिसाब से जो लेडी की जो इस टाइम पे प्रॉब्लम है वो ये है कि वो एयरलाइन से कॉम्पनसेशन मांग रही है और उनको एडिक्वेट कॉम्पनसेशन नहीं मिला है, तो इस वजह से उन्होंने फर्दर 20 दिसंबर को कंप्लेंट रेज करी है। यानी कि इनके हिसाब से जब 26 नवंबर को ये मामला हुआ, 28 नवंबर को उन्होंने इनके जो कपड़े और बैग वगैरह थे वो ड्राई क्लीन करा के इनको वापस कर दिए थे। और उसके बाद इस मामले की कहीं पे भी बात नहीं की जा रही थी, लेकिन 20 दिसंबर को दोबारा से इन महिला ने एयरलाइन को कंप्लेंट करी है, जिसके बाद से मामला दोबारा से सुर्खियों में आया है। और उन्होंने स्टेटमेंट के द्वारा शंकर मिश्रा ने ये भी बोला है कि 28 नवंबर को इन्होंने पेटीएम के द्वारा जो भी
कैश सेटलमेंट थी, यानी कि जो भी डैमेजेस उस महिला ने मांगे थे, जो अग्री हुए थे, वो इन्होंने पे कर दिए थे। हालांकि 19 दिसंबर को जो उस महिला की डॉटर थी, उन्होंने उनके जो पैसे हैं वापस कर दिए थे। इसके अलावा इन्होंने बोला है कि जो केबिन क्रू ने भी जो इंक्वायरी कमेटी के सामने स्टेटमेंट रिकॉर्ड रिकॉर्ड की है, उसमें कोई भी विटनेस की बात नहीं की गई है। उन्होंने सिर्फ इधर-उधर से सुन के जो बातें पता लगी है, उसके बेसिस पे अपनी स्टेटमेंट रिकॉर्ड की है। और इनके लॉयर ने कहा है कि भई सेटलमेंट हो गया था दोनों पार्टी के बीच में, और इसको केबिन क्रू ने भी अपनी जो रिपोर्ट सबमिट करी है उसमें कंफर्म किया है, क्योंकि उन्होंने बताया इस वजह से एयरलाइन ने ये मामला रिपोर्ट नहीं किया था। हालाँकि उस महिला की बात की जाए, तो उन्होंने बोला है कि जैसे ही ये इंसिडेंट हुआ था, उस महिला ने जो एयरपोर्ट अथॉरिटी है, क्रू मेंबर्स थे, उनको बोला था कि भई इस व्यक्ति को इमीडिएटली जैसे ही फ्लाइट लैंड होती है, इनको अरेस्ट किया जाए। लेकिन क्रू मेंबर ने क्या किया था कि इस व्यक्ति को उनके सामने ले आए थे और माफी मंगवाई थी, और महिला ने कहा है कि ये उनकी मर्जी के खिलाफ किया गया था, लेकिन ये हवाला दिया गया था कि भई एक फैमिली वाले हैं, इनकी एक बेटी है, तो आप प्लीज इनको माफ कर दीजिए। तो इस वजह से ये मामला सेटल बताया जा रहा है। हालांकि इन्होंने बोला था कि इस महिला का जो फोन नंबर है, वो शंकर मिश्रा को बिना इनकी इजाजत के पास कर दिया गया था, ताकि वो इनके शूज और ड्राई क्लीनिंग वगैरह के लिए पे कर पाए। और इन्होंने कहा है कि इनको कोई पैसा नहीं चाहिए, और इन्होंने उनका पैसा वापस भी कर दिया है। इसके अलावा जो शंकर मिश्रा के फादर हैं, उन्होंने लेटेस्ट एक शॉकर दिया है। उन्होंने कहा है कि ये महिला उनके बेटे को ब्लैकमेल कर रही हैं। उनको जितना भी पैसा उन्होंने मांगा था, ये दे दिया गया है। फिर भी शायद उनकी कुछ डिमांड्स पूरी नहीं हुई हैं, जिसकी वजह से वो अपसेट है और फर्दर एक्शन ले रही हैं। और इनका कहना है कि इनका बेटा 30 से 35 घंटे से सोया नहीं है। उसने शायद डिनर के बाद थोड़ी बहुत शराब पी थी, जो कि क्रू ने उनको ऑफर की थी। उसके बाद वो सो गए, और जब वो उठे तो एयरलाइन स्टाफ उनसे क्वेश्चनिंग कर रहा था, तो इनके हिसाब से इनके बेटे को कुछ पता भी नहीं है कि ऐसा कोई इंसिडेंट हुआ है। हालांकि शंकर मिश्रा की मुसीबतें लगातार बढ़ती जा रही हैं, क्योंकि अब जो उनकी कंपनी है, वो वेल्स फार्गो में एज ए वाइस प्रेसिडेंट काम करते थे, तो वेल्स फार्गो ने उनको जॉब से निकाल दिया है। इनका अगर लिंक्डइन प्रोफाइल देखें, तो ये एक एमबीए है नार्सी मोजी इंस्टीट्यूट से, और इन्होंने अपने करियर की शुरुआत सिटी बैंक से एक ट्रेनी एनालिस्ट के रूप में की थी, और 10 साल के अंदर ये वहां के वाइस प्रेसिडेंट बन गए थे। और फरवरी 2021 में इन्होंने सिटी बैंक को छोड़ करके वेल्स फार्गो को एज ए वाइस प्रेसिडेंट ज्वाइन किया था, जहां से अब इनको निकाल दिया गया है। इस बीच में दिल्ली पुलिस भी जो यूएस बेस्ड वेल्स फार्गो है, उनके लीगल डिपार्टमेंट के पास रीच आउट किया था, और उनसे इन्वेस्टिगेशन में कोऑपरेट करने को बोला था। और ये स्टेटमेंट आप वेल्स फार्गो की देख सकते हैं, जो कि 6 जनवरी को इन्होंने रिलीज करी है, और इसमें इन्होंने बताया कि इन्होंने शंकर मिश्रा को जॉब से निकाल दिया है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और आपने कुछ नया जाना होगा। बाकी आप इस इंसिडेंट के बारे में क्या सोचते हैं, आप कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए। थैंक्स सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो, एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।